नमस्कार दोस्तों। आज की ये कहानी सिर्फ एक बेटा और पिता की नहीं है। ये कहानी है उस खामोशी की जो हर घर में बोलती है लेकिन सुनाई नहीं देती। ये कहानी है एक ऐसे बेटे की जो अपना दर्द छुपा लेता है ताकि उसके पिता के चेहरे पर एक भी शिकन ना आए। आज की ये कहानी है बेटा, एक खामोश रिश्ता। अक्सर हम जिंदगी में ये सोचते हैं कि बेटा होना सिर्फ एक रिश्ता होता है, लेकिन सच ये है बेटा होना एक जिम्मेदारी, एक त्याग और कई बार एक खामोश दर्द भी होता है। ये कहानी भी एक ऐसे ही बेटे की है जो बोलता कम है लेकिन महसूस बहुत ज्यादा करता है। एक सुबह, एक घर, एक बेटा। शहर के एक पुराने से मोहल्ले में एक सादा सा घर था। न ज्यादा बड़ा, न ज्यादा सुंदर, लेकिन उस घर में एक चीज बहुत गहरी थी, यादें। इसी घर में रहता था अनुज, एक शांत, सीधा सा और बहुत समझदार लड़का। अनुज रोज सुबह सबसे पहले उठता, पानी भरना, छोटा मोटा साफ सफाई का काम और फिर चूल्हे के पास खड़े होकर चाय बनाना। ये सब वो किसी मजबूरी में नहीं करता था, बल्कि एक आदत बन चुकी थी उसकी, क्योंकि उस घर में उसके अलावा सिर्फ एक ही और इंसान था, उसके पिता शंकर प्रसाद। माँ की कमी, पिता का साया। अनुज की माँ का देहांत बहुत सालों पहले हो चुका था। अनुज तब बहुत छोटा था, शायद इतना छोटा कि उसे अपनी माँ का चेहरा भी ठीक से याद नहीं, लेकिन उसने माँ को महसूस किया था अपने पिता के हाथों में। शंकर प्रसाद ने कभी अपने बेटे को महसूस नहीं होने दिया कि माँ घर में नहीं है। वही पिता उसके लिए माँ भी बने, टीचर भी बने और दोस्त भी। शंकर प्रसाद रोज काम पर जाते, थके हुए लौटते, लेकिन जब भी अनुज उनके सामने होता, उनकी आंखों की थकान खुद ब खुद कम हो जाती। चाय और खामोशी। उस सुबह भी अनुज ने चाय का कप पिता के सामने रखा। पी लो पापा, गरम है, अनुज ने धीरे से कहा। शंकर प्रसाद ने मुस्कुराते हुए कप उठाया। तू इतनी सुबह क्यों उठ जाता है बेटा? उन्होंने प्यार से पूछा। अनुज सिर्फ मुस्कुराया। उसके पास जवाब था, लेकिन कहने की जरूरत नहीं लगी। कुछ रिश्ते बातों के मोहताज नहीं होते। समाज की आवाज। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन सिर्फ घर के अंदर। बाहर समाज कुछ और ही कह रहा था। पड़ोसी, रिश्तेदार और दूर के लोग अक्सर शंकर प्रसाद से कह देते कि अकेला घर अच्छा नहीं होता, बच्चे को मां चाहिए होती है, दूसरी शादी कर लो। शंकर प्रसाद हर बार बात टाल देते, लेकिन बातें दिमाग में धीरे धीरे घर बना लेती हैं। एक रात जब अनुज सो चुका था, शंकर प्रसाद छत पर बैठे अकेला आसमान देख रहे थे। उनके मन में एक ही सवाल था, क्या मैं सच में गलत हूं? फैसला जो सब कुछ बदल दे। कई रातों तक सोचने के बाद, समाज के दबाव और अपनी थकान के बीच, शंकर प्रसाद ने एक फैसला लिया, दूसरी शादी। अनुज को जब ये बात पता चली, उसके चेहरे पर न गुस्सा था, न शिकायत, सिर्फ एक गहरी सी खामोशी थी। जो आपको ठीक लगे पापा, बस इतना ही कहा उसने। पर उस रात अनुज बहुत देर तक जागता रहा। उसे डर नहीं लग रहा था, बस एक अजीबी सी घबराहट थी, जैसे कोई अनजाना मोड़ उसकी जिंदगी के रास्ते पर आ गया हो। नई औरत, नया चेहरा। शादी हुई, घर में नई औरत आई। उसका नाम था मीरा। शादी के पहले दिन मीरा बहुत शांत, बहुत सभ्य और बहुत समझदार लग रही थी। अनुज के सिर पर हाथ रखकर बोली, आज से तुम मेरी मां हो। अनुज ने सिर झुका लिया। उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में एक सवाल जरूर था, क्या सच में? यहीं से कहानी शुरू होती है। शुरू शुरू में सब कुछ नॉर्मल लगा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है। क्योंकि कुछ रिश्ते शब्द में मां होते हैं, लेकिन जज्बात में नहीं, और कुछ बेटे बोलते नहीं, लेकिन सब कुछ सह जाते हैं। एक खामोश रिश्ता। शादी के बाद के कुछ दिन घर में एक अजीब ही शांति ले आए। बाहरी शांति, अंदर कुछ और ही चल रहा था। मीरा सुबह जल्दी उठती, घर के कामों में लगी रहती और शंकर प्रसाद के सामने खुद को एक जिम्मेदार, समझदार पत्नी और एक अच्छी मां के रूप में दिखाती। अनुज सब कुछ देख रहा था, पर वो बोल नहीं रहा था। उसके लिए चुप रहना अब आदत नहीं, एक जरूरत बन चुकी थी।
सुबह का वक्त था। अनुज स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था। मीरा ने पीछे से आवाज लगाई, अनुज जरा यहां आना। उसकी आवाज में न गुस्सा था न प्यार, सिर्फ एक ठंडक थी। अनुज पास आया। मीरा ने बिना देखे कहा, रात का बर्तन ठीक से धोया नहीं था, दोबारा धोना पड़ेगा, और स्कूल से लौटते वक्त सब्जी ले आना। अनुज ने सिर हिला दिया। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। शंकर प्रसाद ये सब देख रहे थे, लेकिन उनके लिए ये सब घर गृहस्थी का नॉर्मल हिस्सा था। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। मीरा का व्यवहार बाहर से वही रहता, लेकिन अंदर ही अंदर बदलने लगा। अकेले में उसके शब्द तेज हो जाते, उसकी आंखों में ममता की जगह एक अजीब सी कठोरता आ जाती। तुम्हारे पापा सिर्फ तुम्हें ही देखते रहते हैं, एक दिन उसने धीरे से कहा। इस घर में मेरी कोई जगह ही नहीं बची। अनुज चुप रहा। उसने पहली बार महसूस किया कि ये बात सिर्फ शिकायत नहीं, बल्कि बीज है जो धीरे धीरे उगाया जा रहा है। शंकर प्रसाद के साथ मीरा का व्यवहार बिल्कुल अलग था। उनके सामने वो नरम बोलती, चिंता दिखाती और अक्सर कहती, मैं सिर्फ अनुज के भविष्य के बारे में सोचती हूं। और शंकर प्रसाद मान लेते, क्योंकि उनके मन में कोई शंका पैदा करने का कोई कारण ही नहीं था। एक शाम अनुज थोड़ा देर से घर आया। स्कूल के बाद उसने एक छोटा सा काम पकड़ लिया था, ताकि घर पर बोझ कम हो। मीरा ने दरवाजा खोला। उसकी आंखें सख्त थीं। इतनी देर कहां लगाता है? उसने पूछा। अनुज ने सच बताया, काम करता हूं, पापा पर बोझ कम हो जाए इसलिए। मीरा ने हल्की सी हंसी छोड़ी, पर उस हंसी में गर्व नहीं था, ताना था। बोझ कम करना है या हीरो बनना है? उसने धीरे से कहा। अनुज ने कुछ नहीं बोला, बस अपने कमरे में चला गया। उस रात उसने खाना भी चुपचाप खाया और बिना किसी आवाज के सो गया। धीरे धीरे मीरा ने बातें बदलनी शुरू कर दी। अनुज ज्यादा खर्च करता है, अनुज जिद्दी हो रहा है, अनुज बात छुपा रहा है। ये बातें सीधा इल्जाम नहीं थी, सिर्फ संकेत थे, और संकेत जब बार बार मिलते हैं तो शक बन जाते हैं। शंकर प्रसाद पूरी तरह विश्वास करते थे, लेकिन मन के किसी कोने में एक हल्की सी उलझन जन्म लेने लगी। अनुज ये सब महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था जैसे वो धीरे धीरे इस घर में अजनबी बनता जा रहा है। फिर भी उसने अपना व्यवहार नहीं बदला। वही सुबह उठना, वही काम, वही पढ़ाई, वही चुप रहना, क्योंकि उसके लिए घर बचाना अपनी बात रखने से ज्यादा जरूरी था। पर हर खामोशी की एक सीमा होती है, और उस घर में भी वो सीमा धीरे धीरे नजदीक आ रही थी। ऐसी सीमा जहां से वापस आना आसान नहीं होता। यहीं से कहानी का रंग थोड़ा गहरा होने वाला था। समय के साथ घर का माहौल बदलने लगा था, लेकिन ये बदलाव अचानक नहीं था। ये धीरे धीरे बिल्कुल उस जहर की तरह था जो बिना स्वाद बदले पूरे शरीर में फैल जाता है। अनुज अब पहले से ज्यादा चुप रहने लगा था। उसकी खामोशी में सवाल भी थे और जवाब भी। एक दिन शंकर प्रसाद ऑफिस से थोड़े परेशान लौटे। काम का दबाव था, ऊपर से जिंदगी की जिम्मेदारियां। मीरा ने मौका देखा। उसने खाना परोसते हुए बिना सीधा इल्जाम लगाए कहा, आजकल अनुज ज्यादा थका थका रहता है, पता नहीं स्कूल के बाद कहां कहां घूमता रहता है। शंकर प्रसाद ने खाना छोड़ दिया। उन्होंने अनुज की तरफ देखा। अनुज ने भी नजर उठाई, लेकिन कुछ बोला नहीं। पापा, मैं सीधा घर आता हूं, इतना कहकर वो चुप हो गया। मीरा ने बात बदली, मैं बस चिंता करती हूं, आजकल जमाना ठीक नहीं है। शंकर प्रसाद ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके मन में एक और बीज पड़ चुका था। उस रात अनुज नींद नहीं ले पाया। उसे याद आ रहा था अपनी मां का चेहरा, जो उसे ठीक से याद भी नहीं था। उसे लग रहा था जैसे अगर मां जिंदा होती तो शायद उसे इतना चुप नहीं रहना पड़ता। पर उसने खुद को संभाला। पापा के लिए स्ट्रांग रहना है, ये सोचकर आंखें बंद कर ली। कुछ दिन बाद स्कूल में अनुज के फीस का नोटिस आया। उसने चुपचाप मीरा को दिया। मीरा ने नोटिस देखा और टेबल पर रख दिया।
शाम को जब शंकर प्रसाद आए तो मीरा ने कहा, स्कूल वाले फीस के लिए बार बार याद दिला रहे हैं। इतना खर्च बढ़ता जा रहा है, कभी कभी लगता है सब कुछ मेरे बस के बाहर हो रहा है। शंकर प्रसाद ने गहरी सांस ली। पढ़ाई जरूरी है, बस इतना कहा। मीरा ने धीरे से जोड़ दिया, जरूरी है लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है। अनुज पास ही बैठा था। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने फैसला कर लिया कि वो फीस के लिए और ज्यादा काम करेगा। अगली सुबह से अनुज ने अपनी जिंदगी और कठिन कर ली। सुबह घर, स्कूल, फिर काम और रात को पढ़ाई। उसके चेहरे पर थकान अब साफ दिखने लगी थी। शंकर प्रसाद ने एक दिन पूछा, बेटा तू ठीक तो है ना? अनुज ने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ पापा, बिल्कुल। मीरा चुपचाप ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में न दया थी न चिंता, सिर्फ हिसाब था। एक शाम अनुज का हाथ काम करते वक्त थोड़ा जख्मी हो गया, खून बह रहा था। मीरा ने देखा और कहा, ध्यान नहीं रहता तुम्हें, सब कुछ ठीक से नहीं कर सकते। शंकर प्रसाद पास आए, अनुज का हाथ देखा और घबरा गए। मीरा तुरंत बोली, बस छोटी सी चोट है, ज्यादा मत सोचिए। अनुज ने हाथ पीछे खींच लिया। मैं ठीक हूं पापा, उसने कहा। उस पल शंकर प्रसाद के मन में पहली बार एक अजीब सी बात आई, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाए। रात को मीरा ने धीरे से कहा, मुझे लगता है अनुज जानबूझकर आपको परेशान करता है। कभी फीस, कभी चोट, कभी थकान। शंकर प्रसाद ने पहली बार थोड़ा तेज जवाब दिया, वो मेरा बेटा है। मीरा चुप हो गई, पर उसकी खामोशी में हार नहीं थी, वो सिर्फ रुक रही थी। अनुज अपने कमरे में दीवार से टेक लगाए बैठा था। उसे लग रहा था जैसे वो रोज थोड़ा थोड़ा इस घर से दूर होता जा रहा है। फिर भी उसने अपने मन से कहा, मैं पापा के लिए सब सह सकता हूं। उसे नहीं पता था कि ये सहना उसे एक ऐसे मोड़ पर ले जाने वाला है जहां से जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली थी। समय के साथ घर के कमरों की दीवारें वही थीं, लेकिन उनके बीच रहने वाले लोग अब पहले जैसे नहीं रहे थे। अनुज की जिंदगी अब सिर्फ जिम्मेदारियों का सिलसिला बन चुकी थी। उसकी उम्र के लड़के सपने देखते थे, लेकिन अनुज सपनों से पहले फर्ज पूरा करता था। एक सुबह शंकर प्रसाद ने देखा कि अनुज बुखार में था। उसका चेहरा पीला, आंखें बोझल। स्कूल मत जा आज, शंकर प्रसाद ने कहा। मीरा ने तुरंत बात काट दी। रोज रोज बीमार रहना ठीक बात नहीं है, थोड़ा काम कम करे तो ठीक रहे। अनुज चुप रहा। उसने बस सिर हिला दिया और उठकर तैयार होने लगा। शंकर प्रसाद कुछ कहना चाहते थे, लेकिन ऑफिस की देरी उन्हें बांध रही थी। दरवाजा बंद हुआ और घर फिर से खामोश हो गया। उस दिन अनुज स्कूल भी गया और काम पर भी। बुखार के बावजूद उसने अपना फर्ज नहीं छोड़ा। शाम को जब वो घर लौटा तो सीधा अपने कमरे में चला गया। उसकी ताकत अब साथ नहीं दे रही थी। मीरा ने देखा, लेकिन पूछा नहीं। कुछ दिन बाद स्कूल में एनुअल फंक्शन था। अनुज का नाम बेस्ट स्टूडेंट लिस्ट में आया। टीचर ने घर पर पत्र भेजा। पत्र मीरा के हाथ लगा। उसने पत्र पढ़ा और बिना किसी उत्साह के उसे अलमारी में रख दिया। शंकर प्रसाद को इस बारे में कुछ पता नहीं चला। अनुज ने भी कुछ नहीं कहा। उसे लगता था अपनी खुशी बताना भी अब बोझ बन चुका है। एक शाम पड़ोस के घर में मेहमान आए थे। बैठक में बातें हो रही थीं। किसी ने कहा, अनुज तो बहुत समझदार लड़का है। मीरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ समझदार तो है, लेकिन ज्यादा खुदगर्ज भी हो गया है। शंकर प्रसाद ने चौंक कर देखा। ये क्या कह रही हो? मीरा ने शांत आवाज में कहा, बस जो महसूस होता है वो कह दिया। अनुज पास ही खड़ा था। उसके कान तक बात पहुंची। उसने मेहमानों की तरफ देखा, फिर नीचे झुक गया। उस रात शंकर प्रसाद और मीरा के बीच थोड़ी बहस हुई। मुझे लगता है तुम अनुज को गलत समझ रही हो, शंकर प्रसाद ने कहा। मीरा ने गहरी सांस ली। मैं सिर्फ सच कह रही हूं, आप ही उसे सिर पर चढ़ा कर रखते हैं। ये पहली बार था जब शंकर प्रसाद चुप हो गए। अनुज अपने कमरे में दीवार पर लटकी अपनी मां की तस्वीर देख रहा था। उसने धीरे से कहा,
मां, अगर आप होती तो शायद पापा को समझा लेती। उसकी आंखों से आंसू बह गए, लेकिन आवाज नहीं निकली। अगली सुबह मीरा ने शंकर प्रसाद से कहा, अब अनुज बड़ा हो गया है, उसे थोड़ा सख्त बनाना जरूरी है, ज्यादा प्यार उसे बिगाड़ देगा। शंकर प्रसाद ने कुछ नहीं कहा, पर उनके मन में पहली बार कंफ्यूजन ने जगह बना ली। अनुज महसूस कर रहा था कि पिता और उसके बीच एक अनजान सी दीवार खड़ी हो रही है, और ये दीवार न ईंट की थी न पत्थर की, सिर्फ गलत फहमियों की थी। ये दीवार जितनी चुपचाप बनती है उतनी ही मुश्किल होती है तोड़ने में। वक्त बीतता जा रहा था, लेकिन घर के अंदर सांसों की गिनती भारी होती जा रही थी। अनुज के लिए घर अब सिर्फ एक जगह नहीं, एक इम्तिहान बन चुका था। एक दिन शंकर प्रसाद के ऑफिस से फोन आया। कंपनी में लॉस चल रहा था और सैलरी लेट होने वाली थी। शंकर प्रसाद परेशान हो गए। शाम को जब बात हुई, मीरा ने तुरंत कहा, देखा, मैंने पहले ही कहा था कि खर्च ज्यादा हो रहा है। उसकी नजर सीधी अनुज पर जाकर रुकी। अनुज ने कुछ नहीं कहा। उस रात उसने खुद से एक फैसला किया। अगली सुबह अनुज ने अपना स्कूल बैग एक कोने में रख दिया। उसने मीरा से कहा, मुझे स्कूल से कुछ दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी। मीरा ने पूछा, क्यों? अनुज ने सीधा जवाब दिया, मैं काम ज्यादा करूंगा, फीस और घर का खर्च मैं संभाल लूंगा। मीरा ने पहली बार खुलकर मुस्कुराया, पर वो मुस्कान खुशी की नहीं, जीत की थी। शंकर प्रसाद को इस बारे में पूरी बात नहीं बताई गई। अनुज की जिंदगी अब पूरी तरह काम और थकान में बदल गई। सुबह छोटा काम, दिन में दूसरा काम और रात को तीसरा काम। उसके हाथ खुरदुरे हो गए, आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए, पर उसके मन में सिर्फ एक बात थी, पापा को संभालना है। एक शाम शंकर प्रसाद ने देखा कि अनुज स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं है। स्कूल नहीं गया? उन्होंने पूछा। अनुज कुछ बोलता उससे पहले मीरा बोल पड़ी, ये खुद ही स्कूल छोड़ना चाहता था। मैंने मना किया था, लेकिन आजकल सुनता कहाँ है। शंकर प्रसाद ने पहली बार अनुज को सख्ती से देखा। ये क्या है बेटा? अनुज की आवाज धीमी हो गई। पापा, मैं बस आपको परेशान नहीं करना चाहता। पर यह जवाब शंकर प्रसाद के कान तक पूरी तरह पहुंच ही नहीं पाया। उस रात शंकर प्रसाद ने अनुज से बात नहीं की। मीरा चुप थी, लेकिन उसकी खामोशी काफी कुछ कह रही थी। अनुज अपने कमरे में बैठा और महसूस किया जैसे उसने कुछ बहुत बड़ा खो दिया हो। अगली सुबह अनुज ने देखा कि घर के माहौल में ठंडक आ गई है। शंकर प्रसाद बात कम करने लगे थे। अनुज समझ रहा था, लेकिन कह नहीं पा रहा था। एक दिन काम पर अनुज बेहोश हो गया। अस्पताल में जब होश आया तो पास कोई अपना नहीं था। डॉक्टर ने कहा, इस लड़के पर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, इसे आराम चाहिए। अनुज ने सिर हिला दिया। आराम, ये शब्द उसकी जिंदगी से कब का निकल चुका था। घर लौटकर अनुज चुपचाप अपने कमरे में चला गया। मीरा में पूछा भी नहीं। शंकर प्रसाद को सिर्फ इतना पता चला कि अनुज काम पर थक गया था, और उनके मन में पहली बार एक कठोरता जन्म लेने लगी थी। अनुज महसूस कर रहा था कि पिता का प्यार अब शक में बदलने लगा है, और जब प्यार शक में बदल जाए तो रिश्तों की नींव हिलने लगती है। ये सिर्फ शुरुआत थी। अनुज के बेहोश होने के बाद घर में कुछ दिन अजीब सी शांति रही। ऐसी शांति जो सिर्फ तब होती है जब तूफान आने वाला हो। हॉस्पिटल से लौटने के बाद अनुज और भी चुप हो गया। उसके चेहरे पर अब दर्द से ज्यादा थकान लिखी रहती थी। शंकर प्रसाद उसे देखते थे, पर समझ नहीं पाते थे कि उसका बेटा अंदर ही अंदर कितना टूट चुका है। मीरा हर मौके पर अपनी बात को थोड़ा और गहरा करती जा रही थी। डॉक्टर ने भी कहा है, ये लड़का खुद ही अपनी जिंदगी बिगाड़ रहा है, उसने एक दिन कहा। शंकर प्रसाद ने कोई जवाब नहीं दिया, पर चुप रहना भी कभी कभी हाँ कहने जैसा होता है। एक शाम अनुज काम से बहुत देर से आया। उसके कपड़े धूल से भरे थे और आंखें नीचे झुकी हुई।
शंकर प्रसाद गुस्से में थे। रोज रोज का नाटक क्या है ये? उन्होंने तेज आवाज में कहा। ना स्कूल ना सेहत, सिर्फ अपनी मनमानी। अनुज ने पहली बार सिर उठाकर देखा। पापा, मैं आपको बोझ नहीं बनना चाहता। ये शब्द अनुज के लिए बहुत भारी थे, पर शंकर प्रसाद के लिए ये सिर्फ एक बहाना लग रहे थे। बस, शंकर प्रसाद ने कहा, मुझे और कुछ नहीं सुनना। उस रात अनुज अपने कमरे में देर तक बैठा रहा। उसके सामने मां की तस्वीर थी और पास छोटा सा बैग। उसने तस्वीर को देखा और धीरे से कहा, मां, शायद मेरा यहां रहना पापा के लिए ठीक नहीं रहा। उसने बैग में अपने कपड़े रखे और एक कागज निकाला। सुबह होने से पहले अनुज घर के बाहर खड़ा था। उसने कागज मेज पर रख दिया। पत्र में लिखा था, पापा, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं छुपाया। अगर मेरी वजह से घर में शांति नहीं है तो मैं दूर चला जाऊंगा। आप हमेशा मेरे लिए सब कुछ रहेंगे। मीरा सुबह उठी, पत्र पढ़ा और उसे फोल्ड करके वापस रख दिया। उसने शंकर प्रसाद को पूरी बात नहीं बताई, बस इतना कहा, अनुज रात में कहीं चला गया, शायद गुस्से में। शंकर प्रसाद को झटका लगा, पर उनका गुस्सा उनके कदमों को रोक रहा था। अनुज शहर छोड़ चुका था। न उसके पास कोई सहारा था, न कोई पता। सिर्फ एक नाम उसके दिल में था, अपने पिता का, और एक ही संकल्प, मैं अपनी जिंदगी खुद बनाऊंगा ताकि पापा को कभी शर्मिंदा न होना पड़े। घर में अनुज के जाने के बाद खाली कमरा सब कुछ कह रहा था, पर मीरा के लिए यह सिर्फ एक कमरा था। शंकर प्रसाद के लिए यह उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल बन चुका था, पर उस सवाल का जवाब अभी बहुत दूर था। नया शहर, नई सड़कें और अनजान चेहरे। अनुज जब शहर में उतरा तो उसके पास सिर्फ एक छोटा सा बैग था और कुछ बचे हुए पैसे। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि अगर देखता तो शायद लौट जाता। शुरू के दिन बहुत कठिन थे। छोटा सा कमरा, दूसरों के साथ रहना और रोज नए काम की तलाश। कभी ढाबा, कभी गोदाम, कभी डिलीवरी का काम। जहां जगह मिली, अनुज ने काम कर लिया। रात को जब थकान हद से ज्यादा होती तो वो आंखें बंद करके सिर्फ इतना सोचता, पापा ठीक होंगे। दिन गुजरते गए। अनुज ने धीरे धीरे शहर को समझना शुरू किया। उसकी मेहनत, उसकी ईमानदारी और उसकी शांति लोगों को पसंद आने लगी। एक छोटी सी फैक्ट्री में उसे परमानेंट काम मिल गया। सैलरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन इज्जत थी। वही इज्जत अनुज के लिए सबसे बड़ी कमाई थी। रात के वक्त अनुज अक्सर मां की तस्वीर निकाल कर देखता। तस्वीर पुरानी थी, लेकिन सवाल नया था, क्या मैं सही कर रहा हूं? हर बार एक ही जवाब मिलता, पापा के लिए ये जरूरी है। इधर घर में शंकर प्रसाद की जिंदगी खामोशी से भर गई थी। अनुज का कमरा साफ ही रहता, लेकिन खाली। मीरा के शब्द अब पहले जैसे मीठे नहीं रहे थे। उनका व्यवहार सख्त होता जा रहा था। शंकर प्रसाद अंदर ही अंदर एक अजनबी सी चुभन महसूस करने लगे थे। एक दिन अलमारी साफ करते वक्त शंकर प्रसाद को स्कूल का वो पत्र मिला जो अनुज के नाम आया था, बेस्ट स्टूडेंट का पत्र। उनके हाथ कांप गए। उन्हें याद आया कैसे मीरा ने कहा था कि अनुज पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगाता। शंकर प्रसाद पहली बार गहरी सोच में डूब गए। उसी याद उन्होंने अनुज का छोड़ा हुआ कागज दोबारा पढ़ा। इस बार उन्होंने पूरी तरह पढ़ा। हर शब्द उनके सीने पर बोझ बनकर गिरा। उन्हें महसूस हुआ कि गुस्सा उन्होंने पहले दिखा दिया और समझने की कोशिश कभी की ही नहीं। शहर में अनुज की जिंदगी अब थोड़ी स्टेबल हो रही थी। उसने रात को पढ़ना फिर से शुरू कर दिया। उसे लगता था जैसे वो अपनी जिंदगी वापस पकड़ रहा हो। पर हर खुशी के साथ एक कमी जुड़ी होती है, और अनुज के लिए वो कमी उसके पिता थे। शंकर प्रसाद के मन में अब सवाल बढ़ने लगे थे। मीरा के जवाब अब अधूरे लगते। उनका व्यवहार अब चुभने लगा। सच धीरे धीरे अपना रास्ता बना रहा था।
और जब सच आता है तो सबसे पहले इंसान को खुद से लड़ना पड़ता है। ये लड़ाई शंकर प्रसाद के अंदर शुरू हो चुकी थी। सच कभी एक दिन में सामने नहीं आता। वो छोटी छोटी बातों से इंसान के मन को कुरेदता रहता है। शंकर प्रसाद के साथ भी यही हो रहा था। अनुज के जाने के बाद घर की जिम्मेदारी सिर्फ मीरा के हाथ में आ गई थी और अब उसका व्यवहार बिल्कुल बदल चुका था। वो खर्च पर झगड़ा करती, हर बात पर तनाव पैदा करती और शंकर प्रसाद को अक्सर नीचा दिखाती। मैं अकेली सब संभाल रही हूं, वो बार बार कहती। अनुज होता तो कम से कम बोझ बढ़ जाता। ये शब्द शंकर प्रसाद के कानों में तीर की तरह चुभते। एक दिन शंकर प्रसाद की तबीयत अचानक खराब हो गई, बुखार और कमजोरी। उन्होंने मीरा से कहा, जरा चाय बना दो। मीरा ने बिना देखे कहा, थोड़ा रुक जाइए, मैं थक गई हूं। वही पल था जब शंकर प्रसाद को अनुज याद आया। उसे याद आया कैसे अनुज बुखार में भी उनकी चाय पहले बनाता था। उनकी आंखें भीग गईं। कुछ दिन बाद पड़ोसी आंटी बातचीत में बोल पड़ी, अनुज का फोन आया था पिछले हफ्ते, बहुत सीधा लड़का है, आपके बारे में ही पूछ रहा था। शंकर प्रसाद चौंक गए। उसने फोन किया? मीरा ने तुरंत कहा, मुझे नहीं बताया उसने। पर इस बार शंकर प्रसाद को यह बात सीधी नहीं लगी। उस रात शंकर प्रसाद ने मीरा से पूछा, तुम अनुज से बात करती हो? मीरा थोड़ा हिचकिचाई, कभी कभी। उसके फीस का पत्र, बेस्ट स्टूडेंट का पत्र तुमने मुझे क्यों नहीं दिखाया? शंकर प्रसाद ने धीरे लेकिन साफ आवाज में पूछा। मीरा के पास सीधा जवाब नहीं था। मैं घर संभाल रही थी, भूल गई होगी, उसने कहा। पर भूल अब बहाना लग रही थी। अगली सुबह शंकर प्रसाद ने अनुज का नंबर ढूंढने की कोशिश की। नंबर लगा पर उठाया नहीं गया। उन्होंने फिर ट्राई किया, इस बार भी नहीं। उनका दिल और भारी हो गया। इधर शहर में अनुज अपनी जिंदगी को एक नया शेप दे रहा था। उसने फैक्ट्री के साथ साथ शाम को छोटा सा ट्रेनिंग का कोर्स ज्वाइन कर लिया था। वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था। उसके लिए ये सिर्फ सफलता नहीं, अपने पिता के लिए एक जवाब था। एक दिन फैक्ट्री के मालिक ने कहा, तुम मेहनती हो, अगर ऐसे ही लगे रहे तो आगे बढ़ोगे। अनुज ने सिर झुकाया। उसकी आंखों में खुशी थी लेकिन गर्व नहीं। घर में शंकर प्रसाद अब ज्यादा चुप रहने लगे थे। मीरा को यह बदलाव पसंद नहीं आ रहा था। उसने फिर से बातें घुमानी शुरू की। अनुज वापस आया तो घर में फिर से सब बिगड़ जाएगा, उसने कहा। इस बार शंकर प्रसाद ने सीधा जवाब दिया, वो मेरा बेटा है। ये शब्द सिर्फ मीरा के लिए नहीं, शंकर प्रसाद के लिए भी नए थे। उस रात शंकर प्रसाद ने फैसला कर लिया, वो अनुज को खुद ढूंढने जाएंगे, चाहे जो हो जाए। क्योंकि अब ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये पश्चाताप था। और जब पिता पश्चाताप करता है तो उसके कदम रुकते नहीं। शंकर प्रसाद ने फैसला कर लिया था। अब रुकना उनके बस की बात नहीं थी। उन्होंने पुरानी डायरी निकाली जिसमें अनुज के स्कूल के कागज, कुछ फोन नंबर्स और कुछ अधूरी यादें बंद थीं। हर कागज उन्हें अपनी गलती का एहसास और गहरा कर रहा था। शहर पहुंचने पर उन्होंने एक एक जगह पूछना शुरू किया। कभी फैक्ट्री, कभी ढाबा, कभी छोटा सा कमरा जहां अनुज रहा करता था। हर जगह अनुज के बारे में एक ही बात सुनी, बहुत सीधा लड़का है, मेहनत से काम करता है, किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करता। शंकर प्रसाद का सीना और भारी होता जा रहा था। आखिर एक दिन फैक्ट्री के गेट पर उन्होंने अनुज को देखा। वही पतला सा शरीर, वही झुकी हुई आंखें, लेकिन चेहरे पर एक अलग सी शांति। शंकर प्रसाद कुछ पल सिर्फ उसे देखते रहे। उनके कदम आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन शर्म पीछे खींच रही थी। अनुज ने उन्हें देखा। पहले विश्वास नहीं हुआ, फिर उसके हाथ कांपने लगे। पापा, उसके मुंह से बस इतना ही निकला। शंकर प्रसाद ने कोई जवाब नहीं दिया, सीधा आगे बढ़े और अनुज को सीने से लगा लिया।
बहुत सालों बाद अनुज ने पिता की धड़कन इतनी करीब से महसूस की। मैं गलत था बेटा, शंकर प्रसाद ने कहा। मैं समझ ही नहीं पाया कि तू कितना सह रहा था। अनुज की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके शब्द अभी भी संभले हुए थे। मैंने कभी कुछ नहीं चाहा पापा, बस आप खुश रहो। ये शब्द शंकर प्रसाद को अंदर तक हिला गए। उन दोनों ने शाम को साथ बैठकर चाय पी, वही चाय जो कभी अनुज सुबह सुबह बनाया करता था। शंकर प्रसाद ने अनुज के जख्मी हाथ देखे, उसकी थकान देखी और अपनी आंखें झुका ली। घर चलो बेटा, उन्होंने धीरे से कहा। अनुज कुछ पल चुप रहा। पापा, घर वही होता है जहां समझ हो, उसने कहा। अगर आप सच में समझ गए हैं तो मैं आने को तैयार हूं। घर लौटने से पहले शंकर प्रसाद ने एक और फैसला किया। वो बिना सच जाने अब कोई बात एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उन्होंने अनुज से कहा, इस बार मैं पहले सुनूंगा फिर मानूंगा। अनुज ने सिर हिला दिया। उसके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ उम्मीद थी। घर के रास्ते में शंकर प्रसाद चुप थे। उनके मन में सिर्फ एक बात घूम रही थी। सच का सामना अब घर पर होना था, और यह सामना आसान नहीं होने वाला था। घर का दरवाजा खुला, लेकिन हवा पहले जैसी नहीं थी। इस बार अनुज के कदम हिचकिचा रहे थे। शंकर प्रसाद आगे थे, जैसे इस बार बेटा नहीं पिता जिम्मेदारी उठा रहा हो। मीरा ने दरवाजे पर दोनों को साथ देखा। उसके चेहरे पर पहले हैरानी, फिर सख्ती आ गई। ये यहां क्या कर रहा है? उसने सीधा पूछा। शंकर प्रसाद ने पहली बार बिना गुस्से, बिना लड़खड़ाहट के कहा, ये मेरा बेटा है और ये यहीं रहेगा। मीरा कुछ बोलना चाहती थी, पर शब्द साथ नहीं दे रहे थे। बैठक में बैठकर शंकर प्रसाद ने सारी बातें एक एक करके रखनी शुरू की। फीस का पत्र, बेस्ट स्टूडेंट का पत्र, अनुज का काम, उसकी तबीयत और वो छोड़ा हुआ कागज। हर बात मीरा के लिए एक आईना बन रही थी। तुमने मुझे आधी बातें बताई, शंकर प्रसाद ने कहा, बाकी आधी छुपा ली। मीरा ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन इस बार कोई सफाई काम नहीं आई। मैं घर संभाल रही थी, मीरा ने कहा। मैंने सिर्फ अपनी जगह बचाने की कोशिश की। शंकर प्रसाद ने गहरी सांस ली। घर जगह से नहीं, रिश्ते से बनता है। ये शब्द मीरा के लिए आखिरी थे। शंकर प्रसाद ने स्पष्ट कहा, इस घर में कोई भी मेरे बेटे से नीचा नहीं होगा, न शब्द से न सोच से। मीरा चुप रही। इस चुप में हार थी। अनुज चुपचाप सब सुन रहा था। उसके लिए ये जीत का पल नहीं था, ये सुकून का पल था। शंकर प्रसाद उसके पास आए और कहा, बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे समझने से पहले जज कर लिया। अनुज ने सिर झुका लिया। पापा, मैंने कभी आपसे शिकायत नहीं की। कुछ दिन बाद घर का माहौल बदलने लगा। बातें धीमी हुई, खाना साथ होने लगा और खामोशी बोझ नहीं रही। अनुज ने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की। काम भी जारी रहा, लेकिन अब जिम्मेदारी साझी थी। एक शाम शंकर प्रसाद और अनुज छत पर बैठे थे, वही जगह जहां कभी फैसला लिया गया था। बेटा होना आसान नहीं होता, शंकर प्रसाद ने कहा, पर पिता होना शायद उससे भी मुश्किल है। अनुज ने मुस्कुराकर कहा, पर जब दोनों समझने लगते हैं तो रिश्ता मजबूत हो जाता है। इस कहानी का कोई विलन नहीं था, सिर्फ गलत फहमियां थीं जो सच के सामने टिक नहीं पाई। और इस कहानी का हीरो भी शोर मचाने वाला नहीं था। हीरो वो बेटा था जो चुप रहकर भी रिश्ता निभा गया। ये कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन ऐसे रिश्ते हर घर में कहीं ना कहीं जिंदा होते हैं। अगर आज भी आपके घर में कोई अनुज चुप है, तो उसकी खामोशी सुनिए, क्योंकि कभी कभी बेटा रोना बंद कर देता है, पर महसूस करना कभी बंद नहीं करता।